और NA-70 और PP-44 डायरेक्ट सीट पे मैं कागजात नामजदगी जो है सियालकोट से स्क्रूटनाइज करवा के आई हूँ। आज चूँकि मेरी पार्टी ने रिज़र्व सीट पे जो नॉमिनेशन के लिए पेपर या रिकमेंडेशन या नॉमिनेशन की थी मेरी, आज उसके लिए मैं लाहौर में मौजूद हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जितने कैंडिडेट्स पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ सीटों पे कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं या करवाने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इंशाअल्लाह हतमी हमारी जो फहरिस्त है, जो ही स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल होगा, इलेक्शन कमीशन से क्लियर होने वाले जो कैंडिडेट्स की लिस्टें अवेज़ा होंगी, उसके बाद हम अपना अगला मरहला जो टिकट्स के अंदर इशू करने का है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड के ज़रिए वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंटली एज अ कैंडिडेट अपने कागजात नामजदगी जमा करवा के गए हैं, निशानात की अलाटमेंट से पहले उनमें से वो उम्मीदवार जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टाइटल के साथ कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, उनकी कसीर तादाद हमारी क़यादत के साथ राब्ते में है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट लेने की ख्वाहिशमंद है। उनकी जो पॉलिटिकल वर्थ और उन हलकों के अंदर अवाम के अंदर पजीराई को सामने रखते हुए जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके सर पे हाथ रखेगी और हतमी जो टिकटें हैं उनको जारी करते वक्त वो फहरिस्त जो है मीडिया के सामने शेयर की जाएगी। मैं आज आपके तवस्सुत से जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, वो जमात जो बार बार इलेक्शन के लिए तड़प रही थी, बार बार इलेक्शन के निकाद के लिए बढ़ के मार रही थी, मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रही थी कि इलेक्शन किसी सूरत भी होना चाहिए। अब जब इलेक्शन हो रहा है तो उनके जो चूहे बिलों में घुसे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आए। अब इलेक्शन हो रहा है, मैदान में आए और मैदान में आके इलेक्शन के प्रोसेस का सामना करते हुए इस इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाए। क्योंकि अक्सरियत को मैं देख रही हूँ कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उन्होंने कोई ना कोई नॉमिनेटर, किसी को अथॉरिटी लेटर या किसी के पीछे छुप के कागजात जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कानूनी हक है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन इलेक्शन जो है वो हमेशा सीना तान के सामने आके लड़ा जाता है, लुक्का छुपी से इलेक्शन नहीं लड़ा जाते। और जो लोग इलेक्शन प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करके अब इंतहाबी अमल को तातल का शिकार करने के लिए कोई ना कोई ड्रामाबाजी रचाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम सियासी जमातें इंतहाबी अमल के अंदर कूदी हुई हैं। हर जमात जो है अब उसका जोरे बाजू आजमाने का वक्त आ गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम अपना जोरे बाजू आजमा रहे हैं। आप लोग भी
सामने आए और आके मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये बताइएगा, आप ये बताइएगा पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने कागजात जमा कराए हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, क्या उनमें से कोई भी कुछ लोग आपसे राब्ते में हैं? उनके कोई नाम बता दें हमें, एक दो। रिपीट करें। मैंने सवाल ये किया कि पीटीआई के बहुत सारे जो कारकुन हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं, तो क्या उनमें से भी लोग आपसे राब्ते में हैं? और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो राब्ते में आपके? पीटीआई की बात कर रही हूँ। हाँ जी। पीटीआई चोर दरवाजे से रवावत में है, खुले दरवाजे से आए तो हम वेलकम करेंगे। अच्छा मैडम ये बताएं कि आप जो कि बिल्कुल पार्टी में भी एक अहम सीट पे रही हैं, उसके बाद आप पीटीआई में आई हैं और आप अपने हल्के में पहले जो कि पीटीआई को आप डिफेंड करती थी, बिल्कुल पार्टी को वीडियो आप उस वोटर को आप कैसे करेंगे आप इस काम में पाकिस्तान, क्योंकि आप पहले जो उनके जो भी मंगाई थी या इस तरह के इशू के ऊपर आप पीटीआई को डिफेंड करती थी, अब आप पीटीआई से अब इस काम में पाकिस्तान, आप वो वोटर को आप किस तरह एजुकेट करेंगे, इस हवाले से आप हम पहली बात ये है, ओपन सीट पे जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो दरवाजे पे जाके दस्तक दे के वोट मांगता है। ड्राइंग रूम में बैठ के कोई ना वोट मांगने आता है ना वोट देता है। उस हल्के के गली गली मोहल्ले मोहल्ले चप्पे चप्पे में जाके वोट मांग रही हूँ, मांगूंगी। जिसका दिल चाहेगा वोट देगा, किसी उसी बयानिए पे देगा जिसकी जंग उनके हकूक के लिए लड़ती रही। उसी बात पे पहले डट के वोट मांगती थी, उनके मसाइल के तदारक के लिए। अब भी उन्हीं के मसाइल के लिए बोलूंगी और इंशाल्लाह वो वोट देंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, आपने कहा कि जमा करवाए जिनका निशान नहीं है वो आपके साथ रास्ते में है। लाहौर से और पंजाब से कौन सी अहम शख्सियात हैं जो आपके साथ रास्ते में है, जिनको आप टिकट देने में खुशी? देखिए ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी है जब हतमी लिस्ट लग जाएगी। जो ही लिस्ट लग जाएगी हमारी लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। नाम ले लें, आपने कहा बहुत सारे लोग आपके साथ रास्ते में, एक का नाम लेके मैं उनके टिकट क्यों खराब करूं? टिकट तो आप समझती हैं कि हालात को खराब किया जा रहा है और अभी भी अवाम मौजूद है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक पार्टी के जो तजवीज़ को निंदा और 23 को निंदा उनको जो है वो पकड़ा जा रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी पार्टी के जिस तरह नवाज शरीफ के केसेस हुए उन्हें वापस ला के इलेक्शन के लिए तैयार करवाया जा रहा है, क्या ये ज्यादती नहीं है? और सारी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वली मिलनी चाहिए। और आप समझ लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? पहली बात तो ये है कि जो आपका इस वक्त अदालतों के अंदर एक रिलीफ देने का सिलसिला है, वो तो किसी खास शख्स को अवेलेबल हो रहा है। जिनसे आप गिला कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबसे ज़्यादा तो अदालतों से फेवर भी उनको मिल रही है। इसलिए या आप अदालतों पर बिलीव करें, उनके हर फैसले को माने जो आपके हक में आए या आपके खिलाफ आए। अगर आपके हक में आए तो वो सही फैसला है, अगर आपके मुखालिफ आता है तो वो गलत फैसला है। तो मेयार एक है, अदालतों को इंसाफ करना है और इंसाफ का बोलबाला करना है। अदालतों के किए फैसलों पे पसंद नापसंद नहीं, ख्वाहिशात या अरमान नहीं, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना चाहिए और रूल ऑफ लॉ की पासदारी करते अदालतें फैसले करें तो हर जमात को उसका मानना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि किसी को स्पेस मिल रही है किसी को नहीं मिल रही, अगर कोई 9 मई में मुलव्वस है, इश्तिहारी है, मफरूर है, नामजद मुल्ज़म है, तो आप बताएं कि उस पे कानून का इख्तिलाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कानून तो सबके लिए है ना।
या किसी के लिए कानून को मोड़ देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना चाहिए। बहुत अच्छा शुक्रिया। मैडम आखिरी सवाल ले लें आप। सारे सवाल नहीं लग जाने लाइव कॉल आ रही है। बहुत सीनियर मैं जनाब सदर साहब हंगामी उधर भी थी स्क्रूटनी सियालकोट में ही आज तो धूल ने वैसे मोटरवे बंद की हुई है सारी। क्या हाल है आपका? आप ठीक हो? खैरियत से हो? ठीक नहीं लग रही मुझे। तबीयत खराब है? इतनी लेट आज? स्मोक अभी तो 4 बजने में सही बात है। 1 घंटा है। नहीं, यहाँ पूरा 1 घंटा है। अभी तो 1 घंटा। अच्छा 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 चला जाओ पीछे आ जाओ। इंशाल्लाह। यहाँ ठीक है, हम खड़े किसी के फ्रेम में तो नहीं आ रहे। स्टेप चल देना। क्या हाल है भाई? ठीक हो? कोर्ट वाले हमारे चेहरे अलग हैं। इलेक्शन कमीशन वाले लग रहे हैं। पॉलिटिकल अलग है। किधर है माइक नुमान? पीता दिया ना। माइक किधर है? माइक दे दीजिए। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन का जो बिगल बजने के बाद, सायरन बजने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों का, उनके उम्मीदवारान का पाकिस्तान भर में जो स्क्रूटनी का मरहला है वो आगे बढ़ रहा है और जो हज़ारों की तादाद में उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो इलेक्शन की गहमा गामी और इलेक्शन का जो है ज़ोर शोर उसके हुस्न को दुबाला कर रहा है। इलेक्शन लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवारान पाकिस्तान भर से कागजात नामजदगी जमा करवा के अपने स्क्रूटनी प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, उन सब को जो कवानीन कायदे इलेक्शन कमीशन के ज़वाबत उसकी पैरवी करते हुए कदम ब कदम मरहलावार इस इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उनका एक कलीदी किरदार भी नज़र आ रहा है कि कैंडिडेट्स की पार्टिसिपेशन, कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी प्रोसेस के साथ जुड़ी एक जिम्मेदारियां और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद करते हुए उनके क़वायदो ज़वाबत की बालादस्ती को यकीनी बनाने का अज़म। आज उसी इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी प्रोसेस से गुज़रने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। चूँकि मैं NA-70 से सियालकोट से अपने आबाई हलके से इलेक्शन लड़ रही हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से, और NA-70 और PP-44 डायरेक्ट सीट पे मैं कागजात नामजदगी जो है सियालकोट से स्क्रूटनाइज करवा के आई हूँ। आज चूँकि मेरी पार्टी ने रिज़र्व सीट पे जो नॉमिनेशन के लिए पेपर या रिकमेंडेशन या नॉमिनेशन की थी मेरी, आज उसके लिए मैं लाहौर में मौजूद हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जितने कैंडिडेट्स पाकिस्तान भर से
मुख्तलिफ सीटों पे कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं या करवाने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह हतमी हमारी जो फहरिस्त है, जो ही स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल होगा, इलेक्शन कमीशन से क्लियर होने वाले जो कैंडिडेट्स की लिस्टें अवेज़ा होंगी, उसके बाद हम अपना अगला मरहला जो टिकट्स के इशू करने का है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड के ज़रिए वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंटली एज अ कैंडिडेट अपने कागजात नामजदगी जमा करवा के गए हैं, निशानात की अलाटमेंट से पहले उनमें से वो उम्मीदवार जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टाइटल के साथ कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, उनकी कसीर तादाद हमारी क़यादत के साथ राब्ते में है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट लेने की ख्वाहिशमंद है। उनकी जो पॉलिटिकल वर्थ और उन हलकों के अंदर अवाम के अंदर पजीराई को सामने रखते हुए जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके सर पे हाथ रखेगी और हतमी जो टिकटें हैं उनको जारी करते वक्त वो फहरिस्त जो है मीडिया के सामने शेयर की जाएगी। मैं आज आपके तवस्सुत से जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, वो जमात जो बार बार इलेक्शन के लिए तड़प रही थी, बार बार इलेक्शन के इनेकाद के लिए बढ़ के मार रही थी, मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रही थी कि इलेक्शन किसी सूरत भी होना चाहिए। अब जब इलेक्शन हो रहा है तो उनके जो चूहे बिलों में घुसे हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आए। अब इलेक्शन हो रहा है, मैदान में आए और मैदान में आके इलेक्शन के प्रोसेस का सामना करते हुए इस इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाए, क्योंकि अक्सरियत को मैं देख रही हूँ कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उन्होंने कोई ना कोई नॉमिनेटर, किसी को अथॉरिटी लेटर या किसी के पीछे छुप के कागजात जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कानूनी हक है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन इलेक्शन जो है वो हमेशा सीना तान के सामने आके लड़ा जाता है, लुका छुपी से इलेक्शन नहीं लड़ा जाते। और जो लोग इलेक्शन प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करके अब इंतहाबी अमल को तातल का शिकार करने के लिए कोई ना कोई ड्रामाबाजी रचाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम सियासी जमातें इंतहाबी अमल के अंदर कूदी हुई हैं। हर जमात जो है अब उसका जोरे बाजू आजमाने का वक्त आ गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम अपना जोरे बाजू आजमा रहे हैं। आप लोग भी सामने आए और आके मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये बताइएगा, आप ये बताइएगा पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने कागजात जमा कराए हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, क्या उनमें से कोई भी कुछ लोग आपसे राब्ते में हैं? उनके कोई नाम बता दें हमें, एक दो। सवाल रिपीट करें। मैंने सवाल ये किया कि पीछे के बहुत सारे जो कारकुन हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी लेकिन उन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं, तो क्या उनमें से भी लोग आपसे राब्ते में हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो राब्ते में आपके? पीटीआई की बात कर रही हूँ। हाँ जी। पीटीआई चोर दरवाजे से रवावत में है, खुले दरवाजे से आए तो हम वेलकम करेंगे।
अच्छा मैडम ये बताएं कि आप जो कि पीपल पार्टी में भी एक अहम सीट पे रही हैं, उसके बाद आप दिल्ली में आई हैं और आप अपने हल्के में पहले जो कि पीटीआई को आप डिफेंड करती थी, पीपल पार्टी को भी, आप उस वोटर को अब आप कैसे करेंगे आप इस्तेकाम पाकिस्तान को, क्योंकि आप पहले जो उनके जो भी मंगाई थी या इस तरह के इशू के ऊपर आप पीटीआई को डिफेंड करती थी, अब आप पीटीआई से अब इस्तेकाम पाकिस्तान, आप वो वोटर को आप किस तरह एजुकेट करेंगे, इस हवाले से आप हम पहली बात ये है, ओपन सीट पे जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो दरवाजे पे जाके दस्तक दे के वोट मांगता है। ड्राइंग रूम में बैठ के कोई ना वोट मांगने आता है ना वोट देता है। उस हल्के के गली गली मोहल्ले मोहल्ले चप्पे चप्पे में जाके वोट मांग रही हूँ, मांगूंगी। जिसका दिल चाहेगा वोट देगा, किसी उसी बयानिए पे देगा जिसकी जंग उनके हकूक के लिए लड़ती रही। उसी बात पे पहले डट के वोट मांगती थी, उनके मसाइल के तदारक के लिए। अब भी उन्हीं के मसाइल के लिए बोलूंगी और इंशाल्लाह वो वोट देंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, आपने कहा कि जमा करवाने का उनका निशान नहीं है, वो आपके साथ रास्ते में है। लाहौर से और पंजाब से कौन सी अहम शख्सियात हैं जो आपके साथ रास्ते में है, जिनको आप टिकट देने में तरजीह दें? देखिए, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होनी है जब हतमी लिस्ट लग जाएगी। जो ही लिस्ट लग जाएगी, हमारी लिस्ट भी आपके सामने किसी आ का जाएगी। नाम ले लें, आपने कहा बहुत सारे लोग आपके साथ रास्ते में। एक का नाम लेके मैं उनकी टिकट क्यों खराब करूं? टिकट तो फिरदौस साहब, आप ये समझती हैं कि हालात को खराब किया जा रहा है और अभी भी अवाम मौजूद है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा? एक पार्टी के जो तजवीज़ को निंदा और ताइद को निंदा, उनको जो है वो पकड़ा जा रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी पार्टी के जिस तरह नवाज शरीफ के केसेस हुए उन्हें वापस ला के इलेक्शन के लिए तैयार करवाया जा रहा है, क्या ये ज्यादती नहीं है? और सारी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं मिलनी चाहिए? और आप समझ लीजिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। पहली बात तो ये है कि जो आपका इस वक्त अदालतों के अंदर एक रिलीफ देने का सिलसिला है, वो तो किसी खास शख्स को अवेलेबल हो रहा है। जिनसे आप गिला कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबसे ज्यादा तो अदालतों से फेवर भी उनको मिल रही है। इसलिए या आप अदालतों पर बिलीव करें, उनके हर फैसले को माने जो आपके हक में आए या आपके खिलाफ आए। अगर आपके हक में आए तो वो सही फैसला है, अगर आपके मुखालिफ आता है तो वो गलत फैसला है। तो मेयार एक है, अदालतों को इंसाफ करना है और इंसाफ का बोलबाला करना है। अदालतों के किए फैसलों पे पसंद नापसंद नहीं, ख्वाहिशात या अरमान नहीं, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ की पासदारी करते अदालतें फैसले करें तो हर जमात को उसका मानना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि किसी को स्पेस मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, अगर कोई 9 मई में मुलव्वस है, इश्तिहारी है, मफरूर है, नामजद मुल्ज़म है, तो आप बताएं कि उस पे कानून का इख्तिलाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कानून तो सबके लिए है ना, या किसी के लिए कानून को मोड़ देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम आखिरी सवाल ले लें आप।